कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। तो इस बार कुछ भ्रांतियां फैल गई है कि 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाए अथवा 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाए। तो हम आपके साथ शास्त्रीय मत को लेकर उपस्थित हुए हैं कि क्या शास्त्रीय मत है, किस प्रकार से शास्त्र में दिशा निर्देश किया गया है, किस प्रकार से मनाए अथवा नहीं मनाए या कब मनाए। देखिए, हमारे समाज में संप्रदाय कुछ भिन्न भिन्न संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, मातृ संप्रदाय। जो व्यक्ति जिस तरह के देवताओं को, जिस तरह के भगवान को मानता है, वो उस तरह से थोड़ा सा अलग अलग अपने नियमों को पालन करता है। जैसे शैव संप्रदाय के लोग हैं जो शंकर जी को मान करके कार्य करते हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड कार्यों को करते हैं, चंद्रमा के अनुसार जो तिथि पर्व इत्यादि बनाते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह भगवान सूर्य को, सूर्य क्योंकि सूर्य नारायण है, भगवान सूर्य जो है वह नारायण का स्वरूप है, तो नारायण को मानते हुए सूर्य के अनुसार अपने मुहूर्त, अपने त्योहार इत्यादि सब मनाते हैं। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में 4 मासों की बात कही है, नक्षत्र मास, सावन मास, सौर मास, चंद्र मास। तो उसमें जो भ्रांतियां फैलती है, कहाँ फैलती है? देखिए कि जब व्यक्ति चांद्रमास को लेकर के कोई कार्य करता है, चांद्रमास की गणना कैसे होती है? चंद्रोदय से चंद्रोदय तक। तो चांद्रमास की गणना होती है, तो उस प्रकार से कुछ त्योहार, कुछ तिथियां, कुछ मुहूर्त बनते हैं। और कुछ जो त्योहार हैं वो सौर मास के अनुसार बनते हैं, सूर्य उदय के अनुसार। सौर मास चलता है सूर्य उदय से सूर्योदय तक, चांद्रमास का जो चांद्र दिन है वो चंद्रोदय से चंद्रोदय तक चलता है। उसी कारण से, उसी के माध्यम से भ्रांतियां बन जाती है सामान्य जनों के बीच में। तो उसको हम थोड़ा सा भ्रांतियों को दूर करें और सच्चाई की ओर जाने की शास्त्र क्या कहता है और ये भ्रांतियां क्यों फैलती है। देखिए, इस बार 11 अगस्त 2020 को और 12 अगस्त 2020 को, इन 2 ही दिनों के बीच में भ्रांतियां फैल रही है। और जो पंचांग आप लोग देख रहे हैं या टीवियों में चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वहां भी कोई कह रहे हैं 11 को बनाए, कोई 12 को मनाए। तो देखिए, इसका जो तथ्य है वो हम समझते हैं। तो जो 11 तारीख को मनाने वाले हैं वह शैव संप्रदाय के लोग हैं। क्यों शैव संप्रदाय के और क्यों 11 तारीख को मना रहे हैं, उसका कारण, उसका तथ्य हम समझते हैं। देखिए, 11 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है और 9:09 तक सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है और अष्टमी का प्रादुर्भाव हो रहा है। और वह अष्टमी कब खत्म हो रही है? तो 12 तारीख के दिन खत्म हो रही है। 12 तारीख के दिन खत्म हो रही है। कब? तो 12 तारीख के दिन मध्याह्न में, जो प्रातः 11 बजे खत्म हो रही है। तो जब अष्टमी तिथि है, नियम क्या है और शास्त्र क्या कहता है? जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे रहे, जिस दिन रहे अष्टमी तिथि रात्रि में 12 बजे, उस दिन कृष्ण जी का जन्म मनाया जाए, जन्माष्टमी मनाया जाए। अब एक भ्रांति और एक थोड़ा सा क्वेश्चन और उठता है कि यार उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए। तो देखिए, जो भ मंडल है, नक्षत्र का मंडल है, वह गतिमान होता है। आवश्यकता नहीं है, जरूरी ही नहीं है कि उसी दिन रोहिणी नक्षत्र पड़े। हो सकता है कुछ समय के अंतराल से पड़े, क्योंकि उस समय जब पड़ा था, जब जन्म कृष्ण जी का हुआ, उस समय की जो स्थिति थी, वह भव चक्र, जो सौर मंडल है, वो भ्रमण कर रहा है। वो जो नक्षत्र भव चक्र है वह प्रवाह वायु के माध्यम से भ्रमण कर रहा है, खसकता है धीरे धीरे। तो हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि उसी दिन अष्टमी तिथि रहेगी, उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी पड़े। एक दिन आगे, एक दिन पीछे, कुछ घड़ी पीछे, कुछ घड़ी आगे भी पड़ सकता है। तो 11 तारीख के दिन जो शैव मत वाले हैं, वो शैव मत का मतलब अर्थात चंद्रमा से रिलेटेड जितने व्रत और पर्व बनाते हैं, आप लोगों ने पेपर इत्यादि में भी देखते होंगे, अखबार में भी, कि शैव मत वाले 11 को मनाएंगे, वैष्णव मत वाले इसको मनाएंगे। 2 ही का मतांतर चलता रहता है। तो वो चंद्रमा और सूर्य के कारण मतांतर चलता है। तो जो शिवजी के संप्रदाय के लोग हैं, चंद्रमा को प्रधान मानकर कार्य करने वाले लोग हैं, वह 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। वास्तविकता यदि देखी जाए तो जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ेगी, मध्याह्न रात्रि की मध्य रात्रि जिसको 12 बजे कहते हैं, मध्य रात्रि में जब 12 बजे वह तिथि पड़ेगी, तभी कृष्ण जी का जन्म हुआ, तभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी।
अब एक मत आता है कि जब सूर्य के अनुसार जो कार्य करने वाले हैं, सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं, सूर्य के अनुसार जो मास इत्यादि को गिनते हैं वो सूर्योदय से सूर्योदय को मानेंगे। तो उनके अनुसार 12 तारीख को सूर्योदय के समय तो अष्टमी तिथि है, तो वह पूरे दिन और पूरी रात उस जो तिथि में सूर्योदय हुआ उसी तिथि को ग्रहण करते हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदाय के लोग 12 तारीख को कृष्ण जी का जन्म मनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। तो इसलिए कोई वो करने की, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप भगवान शिव के संप्रदाय से संबंध रखते हैं, भगवान शिव के संप्रदाय के आचार्यों द्वारा दीक्षित हैं, पूजित हैं, अगर भगवान शिव को प्रधान इष्ट देवता आपके मानते हैं तो आप लोग 11 तारीख को भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित है, वह लोग 12 तारीख को, क्योंकि वो सूर्य के अनुसार चलने वाले तिथियों को ग्रहण करते हैं, तो वह लोग 12 तारीख को मनाएंगे। तो इसलिए मतांतर कुछ नहीं है। मतांतर केवल बात इतनी सी है कि 4 तरह के जो मास हैं ज्योतिष गणनाओं में, तो कोई सूर्य को लेकर प्रधान चलता है, तो कोई चंद्रमा को, कोई नक्षत्र को लेकर भी प्रधान चलता है। तो इस तरह से अपने अपने मतों के अनुसार सभी लोग अपने अपने पर्व को मनाएंगे। अगर वास्तविकता देखी जाए तो 11 तारीख में रात्रि में अष्टमी रहेगी, तो उसी दिन हमको मनाना चाहिए। यदि स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो रात्रि 12 बजे के बाद तो 12 तारीख लग जाती है, तो स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 12 तारीख को मना सकते हैं रात्रि में, मगर जो 12 तारीख का दिन सूर्योदय वाला समय नहीं। स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम रेलवे टाइम की बात करें तो 24 के बाद जो 1 जीरो होता है, जीरो जिसको 1 बजे रात्रि का कहते हैं, तो उस दिन मना सकते हैं, उसमें कोई मतांतर नहीं है। और यदि आपको इसमें और कुछ शास्त्रीय चर्चा करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इसमें क्यों किया जाता है, कहाँ शास्त्रीय प्रमाण है, तो हम उसको शास्त्र प्रमाण के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ फैल रही है वह क्लियर हो सकें, वह समाधान निकाल सकें। आप चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।